अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। जो राम उपासक है साकेत धाम की उपासना हो, शिव है कैलाश धाम की, प्रिया प्रीतम के निकुंज की। ये हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। पूरा जीवन झूठे में गया कि नहीं गया, फाइनल पे आओ। जैसे हम हंसी वाली बात कहें कि किसी आपको ऐसे देश में भेजा जाए जिसमें सब सुविधाएं आपको दी जाएंगी, सब सुविधाएं, खूब कमाओ खाओ मौज लो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाए। ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? इसी देश में रह रहे हो। शरीर तक उतरा लिया जाता है। ये शरीर जीवात्मा का कपड़ा है, शरीर तक छिनवा लिया, जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बोलो हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है, और राजी है। और जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से मतलब नहीं है, कार्य के लिए आए हैं मोक्ष, मुक्त होने के लिए कि आप दोबारा मुझे इस संसार में नहीं, अब भगवान के दिव्य देश में, भगवान के दिव्य राज्य में अगर यहाँ आए भी तो कर्म बंधन मुक्त होकर के आए, कर्मों में बंधे हुए नहीं। इतना दुख है संसार में, दुख ही दुख। आप जिधर देखो दुख ही दुख, दुखालयम शाश्वतम। और इसमें हम राजी हैं, दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति।